जय सिया राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। उल्लंघ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यं शोकवर्णी जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददा लंका, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बंदौ गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 255 तक का पाठ किया था। धनुष यज्ञ में सभी पहुंचे हुए हैं, सभी राजे महाराजे पहुंचे हुए हैं। वशिष्ठ मुनि और अन्य ऋषियों के साथ राम लक्ष्मण आते हैं। फिर समय के अनुसार जानकी जी पधारती हैं। भाटों ने महाराज जनक के आदेश से उनका प्रण सुनाया कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा, इस पर पत्यंचा चढ़ा देगा, तो उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। जो विचारवान राजा हैं उन्हें छोड़कर अभिमानी, दुष्ट एवं सठ प्रवृत्ति के राजा प्रयास करते हैं। वो तिल भर धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। फिर 10,000 राजा एक साथ उस पर प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी असफल होते हैं। यह सब देखकर राजा जनक बड़ा दुखी हो जाते हैं और अपने दुख को व्यक्त करते हैं इस प्रकार की, मैं समझ गया कि ये धरती वीर विहीन है। अगर मैं ऐसा जानता तो मैं ऐसा कठिन प्रण करके अपनी जगह हसाई न कराता। अब प्रण तोड़ के मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब कीर्ति होगी। अब इसके लिए अगर कन्या कुंवारी रह जाए तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं प्रण नहीं तोड़ सकता। ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया, और जब क्रोध उनके सहन से बाहर हो गया तब उन्होंने उठकर जनक जी की बातों का विरोध किया कि जहां रघुवंशी जिस समाज में होते हैं वहां ऐसी अनुचित वाणी कोई नहीं कहता है। और फिर जनक जी ने तो रघुकुल शिरोमणि रघुनाथ जी की उपस्थिति में ऐसी आपत्तिजनक बातें कही कि धरती पर कोई वीर नहीं है, वीर विहीन है धरती। फिर इशारे से भगवान अपने अनुज को बैठाते हैं और तब महर्षि विश्वामित्र शुभ मुहूर्त जानकर श्री राम को आज्ञा देते हैं कि हे राम, अब उठो और राजा जनक के संताप को हरो, धनुष को तोड़ दो। अब सभी स्त्री पुरुष अपने अपने इष्ट देवों की प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरा कुछ भी पुण्य है वो सारा पुण्य का प्रभाव ऐसा हो कि कमल के नाल की तरह श्री रघुनाथ जी इस धनुष को उठा ले। लेकिन जानकी जी की माता सुनैना बड़े प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य प्रेम से भरे हुए सखियों को बुलाकर कहती हैं। क्या कहती हैं ये 255 में हमने से आगे देखेंगे। दोहा संख्या 255 से प्रारंभ करते हुए। जय सिया राम। राम हिमा प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु सने बस बचन कहि बिलखाई। दोहा संख्या 255 आगे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहे गुड़ पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और वाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और वाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं।
भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में ही नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर सखी जो राम जी के महत्व को जानती थी, उस चतुर सखी ने कहा, वह कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखने में छोटा होने पर भी जो तेजवान है, जो तेजस्वी है, उन्हें छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह सुम कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवंतम भागा। कहां घरे से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहां समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, और उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने वश किन्हे, देवी तजिय संसरु अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय परती, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बह देही, सभय हृदय बिनवती जही तेही। जब माता ने सखी के वचन सुने, तो सखी के वचन सुनकर उनको श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहित हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तु सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुताति थोड़ी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तना, सुर मनाव धरि धीर, बड़े बिलोचन प्रेम जल, पुल का बलि शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुत मनु छोभा, अहतात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी मन ही मन क्षुब्ध हो गई, उनका मन क्षुब्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब है सिख दे ही न कोई, बुध समाज बर अनुचित होई, कहाँ धनुत पुलिसहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर।
विधि के भांति धरो धीरा, सिरस सुमन कन बेधि हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मही शंभु चाप गति तोड़ी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है? सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुआ रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निवेश जुग सह समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव यानी एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु इचितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुगा, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाब सोकी, अब लोकी लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गरा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उड़ियानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुवर कै दासी। जहि कहे जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मनी, ताके हर को दंड, पुलक गात बोले बचना, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरि धीर न डोला, राम चहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, मुनि सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पजितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। इन सब के अतिरिक्त परशुराम जी के गर्भ की गुणता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी उनका भय, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल,
शंभु चाप बरु बोहित पाई, चले जाए सब संगुत बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को करहारू। ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चित ही सी कृपायत न जानी विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्होंने उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, और फिर श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। जय सिया राम। दुआ संख्या 207। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में धनुष भंग के प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।